तो भाई अब हम बायो के सेकंड चैप्टर जो कि है रिप्रोडक्शन, उसके सारे कंप्लीट डायग्राम देखने वाले हैं। और मैं डायग्राम बनाता भी चलूंगा ताकि आप लोग मेरे साथ साथ उसे बनाना सीख सको। तो हमारे पास सबसे पहला जो डायग्राम है वो है बाइनरी फिजन का। तो बच्चों हम बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर देखने वाले हैं। कुछ लोग इसे अमीबा कुछ अमोइबा भी बोल देते हैं, आपका जो मन करे वो बोल देना, पर भाई डायग्राम याद कर लेना। अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूँ ना तो इसके 5 स्टेप्स होने वाले हैं, वो पांचों स्टेप्स मैं जल्दी से यहाँ पे बना देता हूँ। ये है भाई हमारे पास एक फुल्ली ग्रोन अमीबा जिसे कि हम पेरेंट सेल भी बोल देते हैं। अगले पार्ट के अंदर ना ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस अब थोड़ा लेंथन होने वाला है, मतलब ये थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस लेंथन्स। और भाई अगले पार्ट की बात करूँ तो अगले पार्ट के अंदर ये जो न्यूक्लियस अब थोड़ा लेंथन हो चुका है, थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, अब ये दो पार्ट में टूट जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसे बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस डिवाइड्स। और भाई अगर अगले पार्ट की बात करूँ ना, अब बारी है साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने की, साइटोप्लाज्म के लेंथन होने की। तो अगले पार्ट के अंदर अब साइटोप्लाज्म लेंथन होने वाला है। तो भाई इसके अंदर अब ये साइटोप्लाज्म दो भाग के अंदर विभाजित होने के लिए बिल्कुल तैयार हो ही चुका है। और भाई अगर मैं लास्ट पार्ट की बात करूं, अब ये टूट जाएगा, मतलब जो हमारा अमीबा है एक पेरेंट था, अब वो दो डॉटर सेल के अंदर टूट जाएगा। तो भाई ये हमारा जो पेरेंट सेल था अमीबा का, अब वो दो पार्ट के अंदर, दो डॉटर सेल के अंदर टूट चुका है। तो ये हो गया भाई बाइनरी फिजन इन अमीबा। अब चलते हैं दूसरे डायग्राम की तरफ। तो भाई अगर मैं अपने अगले डायग्राम की बात करूं तो अगला डायग्राम है हमारे पास बडिंग का, और बडिंग के अंदर भी किसका, हाइड्रा का। तो हम हाइड्रा की बडिंग देखने वाले हैं। हाइड्रा के अंदर बडिंग भी भाई 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड है, तो एक एक करके सारी स्टेज ड्रॉ करनी सीख लेते हैं। भाई ये है हमारे पास एक पेरेंट हाइड्रा। अब ये पेरेंट हाइड्रा ना अब एक बच्चे को जन्म देने वाला है, बच्चा मतलब अपने एक हाइड्रा को जन्म देने वाला है, वो भी बड के द्वारा। सेकंड स्टेज के अंदर इस हाइड्रा की एक बड फॉर्म होने वाली है। तो हम बोल देंगे सेकंड स्टेज के अंदर कि दैट बड इज फॉर्म्ड। तो भाई अगर मैं थर्ड स्टेज की बात करूं तो ये जो हाइड्रा फॉर्म हुई है, पैदा हुई है, अब वो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी और एक हाइड्रा के अंदर तब्दील हो जाएगी। तो भाई मैं इस स्टेज का नाम दूंगा कि न्यू हाइड्रा इज फॉर्म्ड। तो भाई अगर इसकी लास्ट स्टेज की बात करूं तो लास्ट स्टेज के अंदर ये हाइड्रा अपनी मम्मी का साथ छोड़ देगा और ये इससे अलग हो जाएगा। तो भाई ये नन्ना मुन्ना हाइड्रा पैदा हो चुका है, कुछ टाइम बाद ये भी एक मम्मी बन जाएगा। तो भाई ये हो चुका बडिंग इन हाइड्रा का डायग्राम। बढ़ते हैं दूसरे डायग्राम की तरफ। तो भाई अगला जो मेरे पास डायग्राम है वो है स्पोर फॉर्मेशन का। तो जल्दी से देख लेते हैं स्पोर फॉर्मेशन कैसे बनने वाला है। तो भाई देखो ये है हमारे पास एक पेरेंट स्पोर, और जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये बर्स्ट आउट हो जाएगा और इसके अंदर से जो ये निकलेंगे ये नए स्पोर को जन्म दे देंगे। ठीक है भाई, एक टाइम आएगा जब इसका थैला फट जाएगा तो इस थैले में से जितने भी बीज गिरेंगे उस बीज में से नए स्पोरेंजियम, नए स्पोर उग जाएंगे। तो इसे बोलेंगे हम स्पोरेंजियम। बेटा ये स्पोर बर्स्ट आउट हो चुका है। तो ये है भाई स्पोर फॉर्मेशन का डायग्राम। बढ़ते हैं दूसरे डायग्राम की तरफ। बच्चों जो अगला डायग्राम है वो है हमारे पास रीजनरेशन का। ये ना मेरा फेवरेट डायग्राम है, क्योंकि भाई इस डायग्राम के अंदर मैं बात करने वाला हूँ प्लानेरिया की, और प्लानेरिया के पास ना एक अद्भुत शक्ति है। मतलब आप इसे अगर काट दोगे ना तो ये दोबारा से जीवित हो जाएगा। जो भी अगर इसका आप पार्ट काटोगे तो उस पार्ट से वापस से फिर पूरी बॉडी कंप्लीट जनरेट हो जाएगी। वही जैसे कि आपने मेरा सर काट दिया तो मेरे सर के अंदर से पूरी कंप्लीट बॉडी जनरेट हो रही है, मेरी टांगों में से, और मेरी टांगे आपने अलग कर दी और मेरी टांगों में से पूरी एक कंप्लीट बॉडी जनरेट हो जाएगी। ये इस प्रकार की ताकत है प्लानेरिया के पास। सोचो अगर ये शक्ति आपके पास आ गई, आपके मजे ही मजे। चलो भाई प्लानेरिया का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो भाई कितना खुश हो रहा है प्लानेरिया। अभी से ये नहीं पता कि ये ना कटने वाला है 3 पार्ट में। बेटा हमने इसे काट दिया 3 पार्ट के अंदर, तो बेटा इसकी जो मुंडी है वो अलग हो गई। अब ये
ऐड हो गया, मिडिल बॉडी इसकी अलग हो गई, और ये जो इसकी पूंछ है ये भी इसकी पूंछ अलग हो गई। तो देखो बेचारा कितना सैड हो गया। तो अब ना इसके पास जो अद्भुत शक्ति से प्राप्त है, इस शक्ति से ना दोबारा जनरेट हो जाएगा। मतलब ये एक अलग बॉडी पार्ट को बना देगा, ये अलग बॉडी पार्ट को, और ये अलग बॉडी पार्ट को तैयार कर देगा। ये फिर से खुश हो गया क्योंकि देखो ये फिर से कंप्लीट हो गया। इस वाले पार्ट में से भी एक नया प्लेनेरिया निकल के आएगा। इसका हाथ तो भूल गया था यार मैं बनाना। अब इस पूंछ में से भी एक नया प्लेनेरिया निकल के आएगा। अब देखो सारे प्लेनेरिया कितने खुश हैं क्योंकि वो अब एक कंप्लीट बॉडी बन चुके हैं, मरकर वापस जिंदा हो चुके हैं। तो अब प्लेनेरिया अगर समझ आ चुका, बढ़ते हैं दूसरे डायग्राम की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट डायग्राम हमारे पास है फ्लावर का। पहले फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर फ्लावर के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को हम ड्रॉ करने वाले हैं, साथ साथ लेबल भी करने वाले हैं। तो देखो कैसे बनता है डायग्राम। ये है भाई हमारे पास एक फ्लावर का डायग्राम, थोड़ा बेचारा मुरझा गया, कोई बात नहीं, काम चला लो, क्योंकि हमें लेबलिंग करनी आनी चाहिए, वो मेन है। वही अब फ्लावर के पार्ट्स को लेबल कर लेते हैं। देखो बेटा ये होगा पेटल, और यहाँ होगी ऐसे सेपल, ये होगा रिसेप्टेकल, ये होगा स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और ये होगा कार्पेल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इन दोनों का डायग्राम ना मैं अलग से ही बनाने वाला हूँ। तो चलो जो मैंने बता दिया अब उसे लिख भी लेते हैं जल्दी से। पेटल, पा से पेटल, पा से पत्ते, आसानी से याद रहेगा। तो ये हो चुका है भाई फ्लावर का डायग्राम। अब देख लेते हैं इसका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो भाई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम है स्टेमेन। ये पार्ट तो अपने आप में बोल रहा है कि मैन की तरह रहो, स्टे मैन, हमेशा मर्द रहो, ठीक है। बच्चों ये है स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ऊपर वाला है एंथर, नीचे वाला है फिलामेंट, और ये है पोलन ग्रेन्स, इसे हम बोल सकते हैं मेल के सेक्स सेल। तो ये बन चुका है भाई हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे बोलते हैं स्टेमन। अब बना लेते हैं फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम है कार्पेल। तो बच्चों अगर मैं कार्पेल के पार्ट्स की बात करूं ना, तो ये होगा स्टिग्मा, और ये होगा स्टाइल, और ये होगी ओवरी, और अगर इसकी बात करूं तो ये होगा ओव्यूल, और अंदर होगा एग। तो इसे लेबल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो बच्चों ये बन चुका है हमारे पास फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे कि हम बोलते हैं कार्पेल। और भाई ये डायग्राम बनाना आ चुका है, तो चलते हैं अब दूसरे डायग्राम पर। बच्चों अगला डायग्राम हम देखने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो बच्चों ये बन चुका है हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। अब जल्दी से इसके पार्ट्स को लेबल कर लेते हैं और समझ भी लेते हैं। बच्चों ये होगा पेनिस, ये होगा यूरेथ्रा, ये होगा हमारे पास ब्लैडर, ये होगा सेमिनल वेसिकल, और ये होगा पोस्चुरेट ग्लैंड, ये होगी वास डिफरेंस, ये होगा टेस्टीज, और ये जो टेस्टीज के बराबर में है इसे बोलेंगे एपिडिडाइमस, और ये जो पाउच है इसे बोलते हैं स्क्रोटम। तो जल्दी से अब इन्हें लेबल भी कर लेते हैं। तो ये लेवल हो चुका है भाई हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बढ़ते हैं दूसरे डायग्राम की तरफ। तो अगला जो डायग्राम हमारे पास है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो जल्दी से इसका डायग्राम बनाना सीख लेते हैं, कैसे बनाएंगे। तो बच्चों ये हमारा आउटलाइन बन चुका है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब इसे लेबल कर लेते हैं जल्दी से। बच्चों ये होगी ओवरी, ये होगा ओविडक्ट, और ये होगा फनल ऑफ ओविडक्ट, और अगर इसकी बात करूं तो ये होगा हमारे पास यूट्रस, और ये होगा सर्विक्स, और ये होगा वजाइना। जल्दी से इन्हें अब लिख भी लेते हैं।
तो बच्चों ये लेवल हो चुका है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, आशा करता हूँ ये समझ आया होगा। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो इस चैप्टर के अंदर इतने ही मेन इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कितने डायग्राम है वो हम कवर करने वाले हैं।